बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सांसद मौजूद रहे। आपको बता दें, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। संसद की आगे की कार्रवाई किस तरह से चलने वाली है और साथ ही विपक्ष के विरोध का असर संसद की कार्रवाई पर ना पड़े, उसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो संसदीय दल की बैठक जो कि 9:30 बजे शुरू हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है और तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें, बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस बैठक में उपस्थित रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, संसदीय दल की बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपने सभी सांसदों को कहा है कि आप लोग जो है मर्यादा का ध्यान रखिए, क्योंकि जो विरोधियों का आलोचना करना ठीक है, लेकिन उसको आप लोग मर्यादा में रख के कीजिए और भाषा पे ध्यान दीजिए। मतलब जिस तरह से इस समय असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसको लेके कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को हिदायत दी है कि विरोध करना ठीक है विरोधियों का, लेकिन मर्यादा में रहना होगा। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि हम देश बनाना चाहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है, विश्व गुरु बनना है, प्रधानमंत्री उस रोड मैप पे चल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमारी सरकार को उखाड़ रहे हैं। विपक्षियों पे निशाना उन्होंने साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिए 13 दिसंबर को घुसपैठ की है और इतने बड़ी घटना को अंजाम दिए, उसका जो समर्थन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी वजह से जो है इतना बड़ा जो है कदम उठाना पड़ा। पहली बार जो है संसदीय इतिहास में एक साथ इतने जो है सांसदों को, एक सत्र में इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, 93 सांसदों को। तो यह सब कुछ जो भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोगों को जो टारगेट है देश बनाने का, उसके आगे उस पर चलना होगा और हम लोग को मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा, भाषा पर संयम रखना होगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बात जो है उन्होंने कहा है। जी, तो आगे के लिए अब क्या कुछ रणनीति, क्योंकि अभी सत्र तो चल रहा है राजीव, विपक्ष को लेकर क्या कुछ रणनीति? 91 सांसद जो हैं उनको संसदीय सदस्यता उनकी खत्म कर दी है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो संसद के अंदर जो है जो बचे हुए विपक्षी सांसद हैं वो लगातार गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो निलंबन हुआ है सांसदों का उसको गलत ठहरा रहे हैं और इसी के विरोध में उनका भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पार्लियामेंट में भी जो है दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई हंगामा चल रहा है, तो कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन इसी तरह का सत्र देखने को मिलेगा। अब शीतकालीन सत्र में ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि 22 तारीख तक जो है सत्र निर्धारित किया गया था, लेकिन आज देखिए आज 19 तारीख है और आज इस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आज का भी दिन जो है इसी तरह से हंगामे की वजह से एडजर्न हो जाएगा और कट जाएगा। अब ऐसे में सरकार की तरफ से या लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है यह देखना होगा। फिलहाल यह महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को संसदीय दल की बैठक में कहा है कि विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उनका जो भी करना है कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना होगा। उनकी बातों को अगर हम रखते उनकी बातों के सामने अपनी बात रखनी होगी तो भाषा की मर्यादा रखना होगा। तो यह बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि देखिए इस समय विरोध करने के दौरान सांसद एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं,
तो जी। यह कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री ने बताया है और अपने सभी सांसदों को उन्होंने कहा है कि संयम बरतना होगा। बड़ी बात उन्होंने कहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।